जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। हम जब भी कोई पौराणिक शास्त्र पढ़ते या सुनते हैं तब सूत जी का नाम अवश्य आता है और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो विशेष करके। तो जानते हैं सूत जी के बारे में। सूत जी का वास्तविक नाम रोमहर्षण था। रोमहर्षण नाम का अर्थ ही है जिसका सत्संग सुनकर रोम रोम हर्षित हो जाए, और सूत जी तो समस्त शास्त्रों के उत्तम वक्ता हैं। इनके जन्म की कथा इस प्रकार है कि एक बार राजा पृथु ने महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसके अंत में सभी देवताओं को हवि दी जा रही थी। हवि का अर्थ है यज्ञ में दी जाने वाली आहुति। तब ब्राह्मणों ने भूलवश देवराज इंद्र को दी जाने वाली हवि में देवगुरु बृहस्पति की हवि मिला दी, और जैसे ही अग्नि में डाला तब उसी से रोमहर्षण की उत्पत्ति हुई। क्योंकि इनका जन्म देवराज इंद्र क्षत्रिय गुण और गुरु बृहस्पति ब्राह्मण गुण के मेल से हुआ था, तो उन्हें सूत जी माना गया। जब महर्षि वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना की तो उनके मन में चिंता हुई कि उनके इस ज्ञान को किस प्रकार से सहेजा जाएगा। उनके कई शिष्य थे, पर उनमें सभी 18 पुराणों को पूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर पाए। जब सूत जी किशोरावस्था में पहुँचे तब एक योग्य गुरु की तलाश करते हुए वे महर्षि व्यास के पास पहुँच गए। महर्षि व्यास ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, और रोमहर्षण ने अपनी प्रतिभा से वेद व्यास जी द्वारा रचित सभी 18 महापुराणों को कंठस्थ कर लिया। ये देखकर मुनि व्यास अति प्रसन्न हुए और उन्हें ज्ञान का प्रसार करने को कहा। तब रोमहर्षण ने मुनि व्यास से अपने पुत्र उग्रश्रवा को भी अपना शिष्य बनाने की विनती करी, और सूत जी के पुत्र उग्रश्रवा की प्रतिभा देखकर मुनि व्यास ने उन्हें भी अपना शिष्य बनाया। रोमहर्षण सभी वेद पुराणों का अध्ययन तो कर ही चुके थे, तब उन्होंने परमपिता ब्रह्मा की तपस्या करके अलौकिक ज्ञान को प्राप्त किया। और जब उन्होंने ब्रह्मदेव से अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया तब उनसे पूछा कि मैं किस प्रकार से ज्ञान का प्रचार करूं। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें एक दिव्य चक्र दिया और आज्ञा करी कि इसे चलाओ, और यह जिस भी स्थान पर रुक जाए वहीं पर ज्ञान का प्रचार करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने वह चक्र चलाया, जो नैमिषारण्य नामक स्थान पर जाकर रुक गया, जो 88,000 तपस्वियों की तपोस्थली थी। इस स्थान का नाम नैमिषारण्य होने के पीछे भी एक कथा है। एक बार भगवान विष्णु ने निमिष यानी कि आँख झपकने में जितना समय लगता है उतने समय में सहस्त्र दैत्यों का संहार किया था। जब चक्र नैमिषारण्य में रुका तब रोमहर्षण ने उस पवित्र तीर्थ पर अपना आश्रम स्थापित किया और प्रतिदिन वहाँ सत्संग करने लगे। कहते हैं सूत जी के कथा कहने का तरीका इतना रोचक था कि मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु सभी उनके मुख से कथा सुनने हेतु आते थे। एक बार नैमिषारण्य के सभी 88,000 ऋषियों ने महर्षि वेद व्यास जी से समस्त महापुराणों की कथा सुनाने को कहा। तब महर्षि वेदव्यास जी के आदेश अनुसार सूत जी व्यास पद पर आसीन होकर कथा कहने लगे। सूत जी ने 12 वर्षों का विशाल यज्ञ आयोजित किया और वहाँ पर 10 पुराणों की कथा समाप्त की और 11वां पुराण आरंभ किया। तभी कहते हैं कि दूसरी ओर महाभारत का युद्ध शुरू होने का समाचार सुनकर बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकले, और तीर्थों में घूमते हुए जब वे नैमिषारण्य पहुँचे और वहाँ उन्होंने महर्षि व्यास के आसन पर सूत जी को देखा, तो क्रोधवश उन्होंने एक घास को मंत्रों से सिद्ध करके सूत जी पर चलाया, जिससे सूत जी का मस्तक धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार सारी सभा में कोहराम मच गया। जब बलराम जी को सत्य का ज्ञान हुआ कि महर्षि व्यास के आदेश अनुसार ही सूत जी उस पद पर आसीन हुए, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। तब शौनक जी समेत सभी ऋषियों ने कहा कि आपके द्वारा सूत जी का वध करने से पुराणों का ज्ञान अधूरा रह जाएगा। तब बलराम जी ने उन्हें पूछा कि कृपा करके आप ही मुझे बताएं कि मेरी इस भूल का पश्चाताप किस प्रकार से होगा। तब शौनक जी ने कहा कि आप सूत जी के पुत्र उग्रश्रवा को यहाँ आमंत्रित करिए। वे भी महर्षि व्यास के ही शिष्य हैं, उन्हें भी संपूर्ण पुराणों का ज्ञान है।
शेष बचे हुए पुराणों की कथा को वही पूर्ण कर सकते हैं। तब बलराम जी ऋषि उग्रश्रवा के पास गए और क्षमा याचना करके उन्हें मनाकर नैमिषारण्य लाए। तब शेष कथा ऋषि उग्रश्रवा द्वारा पूर्ण हुई। महान ऋषि और शास्त्रों और पुराणों के उत्तम वक्ता सूत जी की कथा सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।